नमस्कार। स्टडी क्लासेस में आपका स्वागत है। तो आज हम लेसन प्लान यानी पाठ योजना को देखेंगे। आज का जो विषय है वह है भूगोल, जबकि जिस टॉपिक यानी जिस प्रकरण पर लेसन प्लान बनाना है वह टॉपिक है हमारी पृथ्वी के अंदर यानी पृथ्वी के आंतरिक संरचना को हम यहाँ पर देखेंगे। किस क्लास के लिए है? तो 7 क्लास के लिए है और सामाजिक विज्ञान पुस्तक के अंतर्गत इस चैप्टर को आप देख सकते हैं। सामाजिक विज्ञान पुस्तक के अंतर्गत एक पुस्तक है जिसका नाम है हमारा पर्यावरण, जो कि भूगोल के अंतर्गत ये पुस्तक आता है। उसके अंतर्गत आप इस चैप्टर को देख सकते हैं। अगर और भी लेसन प्लान की वीडियोस देखना चाहें तो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। आपको लेसन प्लान की बहुत सारी वीडियोस देखने को मिल जाएगी। तो आइए आज का टॉपिक देखते हैं। लेसन प्लान यानी पाठ योजना आप जब भी बनाना शुरुआत करें तो अपने रजिस्टर के लेफ्ट पेज से इसकी शुरुआत करें। सबसे पहले लिखें विद्यालय का नाम, जिस विद्यालय में आपको पढ़ाने के लिए जाना है, फिर अपना नाम लिखेंगे, फिर आपका क्रमांक यानी रोल नंबर क्या है, विषय है यहाँ पर भूगोल, प्रकरण में यानी कि जिस टॉपिक पर आपको लेसन प्लान बनाने के लिए मिला है उस चीज़ को लिखेंगे। तो यहाँ पर है हमारी पृथ्वी के अंदर यानी पृथ्वी के आंतरिक संरचना। किस क्लास के लिए है? तो 7 क्लास के लिए। कितने समय तक पढ़ाना है? तो जो क्लासेस होती हैं 35 या 40 मिनट की क्लास होती है। किस घंटे में आपको पढ़ाने के लिए मिला है, डेट क्या है और सत्र आपका कौन सा चल रहा है, इन सारे चीज़ों को यहाँ पर लिखेंगे। उसके बाद सामान्य उद्देश्य का पॉइंट आता है जिसके अंतर्गत हम 5 पॉइंट को लिखेंगे। सामान्य उद्देश्य जो होता है वो हमारा पूरे विषय से संबंधित होता है, जैसे कि यहाँ पर हमारा विषय है भूगोल। इसमें हम 5 पॉइंट देखेंगे। पहला नंबर है छात्रों में भूगोल विषय के प्रति रुचि उत्पन्न करना। दूसरा है छात्रों को भौगोलिक तथ्यों का ज्ञान कराना। तीसरा नंबर है छात्रों को भौगोलिक परिस्थितियों का ज्ञान कराना। चौथा नंबर है छात्रों का सामाजिक व मानसिक विकास करना। और पांचवा है छात्रों को सामाजिक विज्ञान की दैनिक जीवन में महत्व बताना। उसके बाद हम विशिष्ट उद्देश्य के अंतर्गत 5 पॉइंट देखेंगे जो कि हमारा प्रकरण से संबंधित होता है, जैसे कि प्रकरण है पृथ्वी की आंतरिक संरचना या अंदर का भाग। इसके अंतर्गत पहला पॉइंट है छात्र पृथ्वी के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। दूसरा नंबर है छात्र पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में प्रत्यास्मरण कर सकेंगे। तीसरा नंबर है छात्र पृथ्वी के आंतरिक संरचना का वर्गीकरण कर सकेंगे। चौथा नंबर है छात्र पृथ्वी की आंतरिक संरचना से संबंधित विषय को चार्ट पेपर द्वारा प्रदर्शित करने का कौशल विकसित कर सकेंगे। जबकि 5वां नंबर है छात्रों में पृथ्वी की आंतरिक संरचना से संबंधित पत्र पत्रिकाओं को पढ़ने की रुचि विकसित हो सकेगी। अब उसके बाद हम राइट पेज में आएंगे। यहाँ पर लिखेंगे सहायक शिक्षण सामग्री, यानी कि किन पढ़ाने के लिए किन किन सामग्री का प्रयोग करेंगे उस चीज़ को यहाँ पर लिखेंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा चौक, डस्टर, मॉडल, चार्ट, संकेतक और अन्य शिक्षण सहायक सामग्री। किस विधि का प्रयोग करेंगे? शिक्षण विधि, तो व्याख्यान और प्रश्नोत्तर विधि। पूर्व विज्ञान में हो जाएगा छात्र इस चैप्टर के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं, यानी कि इस चैप्टर के बारे में उनको पहले से थोड़ी बहुत नॉलेज है। वर्ग व्यवस्था में हो जाएगा छात्र अध्यापक या अध्यापिका जो भी हैं अपनी सुविधा के अनुसार क्लास को व्यवस्थित करेंगे। उसके बाद प्रस्तावना का पॉइंट आता है जिसमें 2 कॉलम आपको बनाना है, एक छात्र अध्यापक या अध्यापिका कथन और दूसरा छात्र संभावित उत्तर। इसमें प्रश्न की संख्या आप 4 या 5 रख सकते हैं और लास्ट प्रश्न में आपका टॉपिक निकल कर आना चाहिए जिस टॉपिक को आप पढ़ाने वाले हैं। इसमें प्रश्न और उत्तर जो हैं दोनों एक दूसरे से संबंधित होते हैं। उत्तर से ही अगले प्रश्न का निर्माण किया जाता है। ये प्रश्न जो है छात्र अध्यापक या अध्यापिका क्लासरूम में बच्चों से करते हैं और जो आंसर आता है उसी से अगले प्रश्न का निर्माण किया जाता है, यानी कि एक दूसरे से संबंधित होते हैं। पहला प्रश्न है हम लोग किस ग्रह पर निवास करते हैं? तो छात्रों के द्वारा उत्तर आता है पृथ्वी ग्रह पर। दूसरा प्रश्न है पृथ्वी पर कौन कौन सी आपदाएं उत्पन्न होती हैं? तो छात्रों के द्वारा उत्तर आता है बाढ़, भूकंप, ज्वालामुखी आदि। तीसरा प्रश्न है भूकंप तथा ज्वालामुखी पृथ्वी के किस हिस्से से उत्पन्न होते हैं?
तो छात्रों के द्वारा उत्तर आता है पृथ्वी के अंदर से। चौथा प्रश्न है पृथ्वी के अंदर की संरचना के बारे में, यानी कि आंतरिक संरचना के बारे में विस्तार पूर्वक बताएं। तो यहाँ पर छात्र उत्तर नहीं दे पाते हैं, इसलिए हम यहाँ पर समस्यात्मक लिखेंगे और हम देख सकते हैं कि हमारा टॉपिक निकल कर यहाँ पर आ गया है। उसके बाद देखेंगे छात्र अध्यापिका कथन यहाँ पर लिखेंगे। तो टॉपिक जो हो जाएगा ये लिखेंगे पृथ्वी की आंतरिक संरचना, और पाठ की उद्घोषणा में हो जाएगा आज हम लोग पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। इसके बाद हम लोग अगला पेज में आएंगे जिसमें दोनों साइड का आपको पेज यूज करना है, जो कि प्रस्तुतिकरण के अंतर्गत ये सारे पॉइंट आता है। पहला कॉलम जो है, यहाँ पर आपको 4 कॉलम बनाना होगा। पहला कॉलम है शिक्षण बिंदु, यानी कि आप चैप्टर से पॉइंट को उठाएंगे जिस पॉइंट को आप एक्सप्लेन करेंगे क्लास में। दूसरा कॉलम है जो एक्सप्लेन करेंगे उसको यहाँ पर लिखेंगे, और तीसरा कॉलम है छात्रों का व्यवहार कैसा रहेगा क्लासरूम में, किस प्रकार उत्तर देंगे उसको लिखेंगे, और चौथा कॉलम है श्यामपट्ट कार्य, यानी कि ब्लैक बोर्ड वर्क। तो जिस तरह बच्चों को समझाने के लिए आप क्लासरूम में ब्लैक बोर्ड यूज करते हैं उसी तरह से यहाँ पर लिखना है, और आप चाहें तो ब्लैक चार्ट पेपर यूज कर सकते हैं। इसमें पहला टॉपिक देखेंगे पृथ्वी। पृथ्वी सौर मंडल के 8 ग्रह में से एक है। यह एक ऐसा ग्रह है जहां पर जीवन संभव है। इस कारण पृथ्वी को अद्भुत ग्रह भी कहा जाता है। पृथ्वी की सतह का 71% भाग पानी से ढका हुआ है, जबकि 29% भाग भूमि है। पानी की अधिकता के कारण पृथ्वी अंतरिक्ष से नीली दिखाई देती है, इसलिए इसे नीला ग्रह भी कहा जाता है। प्रायः पृथ्वी सूर्य से दूरी के क्रम में सौरमंडल का तीसरा ग्रह है, जबकि आकार में सौरमंडल का 5वां ग्रह है। अब इसी से प्रश्न करती हैं छात्र अध्यापिका बच्चों को समझाने के बाद। प्रश्न करती हैं किस ग्रह को नीला ग्रह कहा जाता है, तो छात्रों के द्वारा उत्तर आता है पृथ्वी को। छात्र क्रियाशील में देख सकते हैं कि छात्र जो है ध्यानपूर्वक कक्षा में छात्र अध्यापिका द्वारा पढ़ाए जा रहे कथनों को सुनेंगे। श्यामपट्ट कार्य में देख सकते हैं पृथ्वी मतलब यहाँ पर देखेंगे कि ऐसा ग्रह है जहाँ पर जीवन संभव है, और इसके 71% भाग पर पानी और 29% भाग पर भूमि है। पानी की अधिकता के कारण ही अंतरिक्ष से नीला दिखाई देता है, इसलिए इसे नीला ग्रह कहा जाता है। अब दूसरा शिक्षण बिंदु के अंतर्गत पॉइंट देखेंगे पृथ्वी की आंतरिक संरचना। तो इसे 3 भागों में बांटा गया है, क्रस्ट, मेंटल और कोर। क्रस्ट के बारे में देखेंगे। भूपर्पटी पृथ्वी की सबसे ऊपरी संरचना है। इसकी मोटाई 100 किलोमीटर मानी जाती है। यह हल्के तत्वों से बनी होती है जिसमें सिलिका तथा एल्यूमिनियम की प्रधानता होती है। इस कारण इसे सियाल के नाम से जाना जाता है। दूसरा पॉइंट है जो इसके अंतर्गत दूसरा भाग है मेंटल। भूपर्पटी के नीचे तथा कोर के ऊपर मेंटल संरचना पाई जाती है। इसकी विस्तार जो है 100 किलोमीटर से लेकर 2900 किलोमीटर की गहराई तक पाया जाता है, जबकि क्रस्ट क्या था 100 किलोमीटर तक उसकी मोटाई थी। इसकी क्या है 100 से 2900 किलोमीटर तक। मेंटल में सिलिका तथा मैग्नीशियम की प्रधानता होती है, इस कारण इसे सीमा भी कहा जाता है, यानी कि सिलिका और मैग्नीशियम से मिलकर यह बना है। श्यामपट्ट कार्य में देख सकते हैं 3 भाग है आंतरिक संरचना के, क्रस्ट, मेंटल और कोर। उसके बाद हम अगले पेज में आएंगे, इसी तरह का जस्ट 4 कॉलम रहेगा। कोर के बारे में यहाँ पर हम देखेंगे। यह पृथ्वी की सबसे आंतरिक संरचना है। इसका विस्तार जो है 2900 किलोमीटर से लेकर 6400 तक है। कोर का निर्माण भारी तत्व से हुआ है। कोर में निकेल और लोहा की प्रधानता होती है, इस कारण इसे नीफे कहा जाता है। छात्र क्रियाशीलन में देख सकते हैं कक्षा में छात्र अनुशासन को बनाए रखेंगे। एक्सप्लेन के बाद छात्र अध्यापिका जो है छात्रों से प्रश्न करती हैं। प्रश्न है कोर का विस्तार कितने किलोमीटर तक है, तो छात्रों के द्वारा उत्तर आता है 2900 से 6400 किलोमीटर तक। अब सेल के बारे में देखेंगे। शिक्षण बिंदु के अंतर्गत तीसरा पॉइंट है सेल। पृथ्वी की परपटी बनाने वाले खनिज पदार्थ के किसी भी प्राकृतिक पिंड को सेल कहते हैं। सेल मुख्यतः 3 प्रकार की होती है, आग्नेय सेल, अवसादी सेल और कैंद्रित सेल।
आग्नेय शेल किसे कहा जाता है? ज्वालामुखी के दौरान जब द्रवित लावा पृथ्वी की सतह पर आता है, यह तेजी से ठंडा होकर ठोस बन जाता है, अर्थात द्रवित मैग्मा ठंडा होकर ठोस हो जाता है। इस प्रकार बने शेल को आग्नेय शेल कहते हैं। जबकि अवसादी शेल किसे कहते हैं, देखेंगे यहाँ पर। शेल जो है लुढ़क कर, चटक कर तथा एक दूसरे से टकरा कर छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाती है। इन छोटे कणों को अवसाद कहते हैं। ये अवसाद हवा, जल आदि के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाकर जमा कर दिए जाते हैं। ये अवसाद दबकर एवं कठोर होकर शेल की परत बनाते हैं। इस प्रकार की शेल को अवसादी शेल कहते हैं। तीसरा पॉइंट है कायांतरित शेल। आग्नेय एवं अवसादी शेल उच्च ताप एवं दाब के कारण कायांतरित शेलों में परिवर्तित हो जाता है। जैसे उदाहरण चिकनी मिट्टी स्लेट में और चूना पत्थर जो है संगमरमर में परिवर्तित हो जाता है। श्यामपटकार में देख सकते हैं 3 प्रकार जो है शेल के, वो है आग्नेय, अवसादी और कायांतरित। उसके बाद छात्र अध्यापिका बच्चों को समझाने के बाद इससे प्रश्न करती हैं, जो कि बोधात्मक प्रश्न के नाम से जाना जाता है। प्रश्न है आग्नेय शेल किसे कहा जाता है? तो छात्रों के द्वारा उत्तर आता है द्रवित मैग्मा ठंडा होकर ठोस हो जाते हैं। इस प्रकार बने शेल को आग्नेय शेल कहते हैं। उसके बाद मूल्यांकन जो है, जिस चैप्टर को पढ़ाया गया है उसी चैप्टर से प्रश्न किया जाता है और मूल्यांकन के आधार पर एक टीचर पता लगा सकते हैं कि बच्चों को जो भी पढ़ाया गया है वो उनको समझ में आया है या नहीं है। प्रश्न की संख्या इसमें 4 या 5 रख सकते हैं। प्रश्न है पृथ्वी क्या है? दूसरा प्रश्न है पृथ्वी को नीला ग्रह क्यों कहा जाता है? तीसरा प्रश्न है पृथ्वी की आंतरिक संरचना को कितने भागों में बांटा गया है? चौथा प्रश्न है शेल क्या है? और 5वां है शेल के कितने प्रकार हैं? उसके बाद हम पुनरावृत्ति यानी कि जो चीज़ पढ़ाएं उसको एक छोटे क्रम में बच्चों के सामने प्रस्तुत कर देना है, ताकि जो भी टॉपिक है उनका क्लियर हो जाए। पहला पॉइंट है पृथ्वी एक ऐसा ग्रह है जहां जीवन संभव है। इसके 71% भाग पर पानी और 29% भाग पर भूमि है। पृथ्वी की आंतरिक संरचना को 3 भागों में बांटा गया है, क्रस्ट, मैंटल एवं कोर। तीसरा पॉइंट है पृथ्वी की परपटी बनाने वाले खनिज पदार्थ के किसी भी प्राकृतिक पिंड को शेल कहते हैं। यह 3 प्रकार का होता है, आग्नेय, अवसादी और कायांतरित। उसके बाद गृह कार्य यानी कि होमवर्क में बच्चों को 2, 3 या 4 प्रश्न दे सकते हैं और प्रश्न जो है वो चैप्टर से संबंधित होना चाहिए, ताकि प्रश्न का उत्तर बच्चे आसानी से कर सकें। प्रश्न है पृथ्वी क्या है और दूसरा प्रश्न है शेल क्या है। तो जो लेसन प्लान यानी पाठ योजना है यहाँ पर समाप्त होता है। मिलते हैं अगले वीडियोज में अगले लेसन प्लान के साथ। धन्यवाद।